थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज आपको जो बताने वाले हैं संविधान का भाग। लगभग ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन में संविधान का भाग क्वेश्चंस यहाँ सबको देखने के लिए मिलेगा। वही संविधान का भाग स्टार्टिंग में सभी लोगों को दिक्कत होता है, इसको आप समझ लेंगे तो काफ़ी आपके लिए आसान रहेगा। तो संविधान का भाग, जिसे अपना देश जो चलता है, संविधान का जो मतलब देश जो चलता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के ही चलता है। बिना संविधान का अपना देश चल नहीं सकता था। अपने जितने भी जो अच्छे नेता हैं, अपने देश को अगर संविधान नहीं रहता तो जो अच्छे नेता हैं बेच चुके होते। तो कहने का मतलब क्या है, जो संविधान का भाग है ना, ये 22 भाग है। जैसे कोई बुक होता है, बुक का किसी अगर बुक लेते हैं, इसे हम अगर ये बुक उठा लेते हैं तो बुक में चैप्टर होते हैं। तो आप देखोगे इसमें जो है ना, इसमें 16 हो गया, इधर आपका जो है 25 है, मतलब टोटल इसमें 25 चैप्टर है। तो वैसे ही संविधान में जो भाग है टोटल कितना है, 22 है। इसी को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। तो संविधान में अगर भाग पूछेगा तो क्या बताओगे, 22 भाग है। अगर जिक्र करेगा कि संविधान का भाग 1 में क्या है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र, मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो भाग 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। यहाँ कंफ्यूजन ये होता है, क्या संविधान के भाग 1 में यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है क्या? तो बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। संविधान के भाग 1 में केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पर संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र मिलता है, जो अनुच्छेद 101 से लेकर 4 तक वर्णित है। तो पहला में क्या हो जाएगा, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है, ये आप समझ गए होंगे। दूसरा में क्या है, तो नागरिकता 2। जब मैंने राज्य क्षेत्र दे दिया तो दूसरा नागरिकता दोगे, तो 2 में नागरिकता है जिसका उल्लेख 5 से 11 है। 1 से 4 हो गया तो ये 5 से 11 हो जाएगा। तो 2 में क्या हो जाएगा, नागरिकता, संविधान के भाग 2 में नागरिकता। 3 में आप देखेंगे तो मिलेगा मूल अधिकार। 3 में क्या मिलेगा, मूल अधिकार। यही मूल अधिकार आपका अमेरिका से, यूएसए के संविधान से लिया गया है। पूछता है कि मूल अधिकार जब हमें नहीं मिल पाता है तो इसके लिए हम हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या रिट जारी किया जा सकता है। तो मूल अधिकार जो है ना वाद योग्य है, क्योंकि इसके लिए हम हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है ये वाद योग्य है। तो कहने का मतलब मूल अधिकार जो हो जाएगा ये आपका 12 से 35 अनुच्छेद तक हो जाएगा। तो 3 देखिए आसानी से आपका याद हो गया होगा। 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक हो जाएगा। 2 में नागरिकता हो जाएगा, 5 से 11 हो जाएगा। 3 में मौलिक अधिकार, 12 से 35 हो जाएगा। तो ये आपको याद हो गया होगा। 3 में अगर देखेंगे तो इसे कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं DPSP। इसका मतलब होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व होता है, ये जो है ना वाद योग नहीं है। मौलिक अधिकार वाद योग था, जबकि DPSP वाद योग नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो नीति निर्देशक तत्व है ना, ये आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से। तो अगर पूछेगा कि राज्य का निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद कितना से कितना है, तो 36 से 51 है, क्योंकि 12 से 35 ही हो गया था, ये 36 से 51 हो जाएगा। तो 4 तक आपको याद हो गया होगा। अब आ जाइए 4 का ए में। 4 का ए में क्या है, मूल कर्तव्य है। 4 का ए में जो मूल कर्तव्य है ना, ये मूल संविधान कहने का मतलब होता है जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, बट वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तो अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे, तो मूल कर्तव्य थे ही नहीं। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। तो अगर पूछेगा कि वर्तमान में कितना है, तो एक बाद में जोड़ा गया था, हम बाद में जिक्र करेंगे। तो मूल कर्तव्य कितना है आपका हो जाएगा, वर्तमान में 11 है। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 51 का ए आ जाएगा। 51 ए कहिए या फिर 51 का क कहिए। जो ए है या क है, इसको जो है ना बाद में जोड़ा गया होगा, इसीलिए ध्यान रखना है। और मूल कर्तव्य जो लिया गया है, जिसे मौलिक अधिकार अमेरिका से है, उसी प्रकार मूल कर्तव्य जो लिया गया है रसिया से लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जिसको DPSP बोलते हैं, ये आयरलैंड से लिया गया। तो देखिए 4 तक आपको, 4 का ए तक आपको याद हो गया होगा। अब अगर जिक्र करेंगे 5 में क्या है,
तो 5 में ना संघ, जैसे कोई में भी मान लो पति पत्नी या फिर मान लो दो व्यक्ति के बीच में जब विवाद होता है तब 5 लोगों का एक संघ होता है। तो कहने का मतलब अगर संघ द यूनियन की बात करेगा तो 52 से लेकर 151 तक अनुच्छेद हो जाएगा। संघ में 5 मतलब संघ कितना भाग में है तो 5 में है। 52 से लेकर 52 से लेकर 151 तक। और नेक्स्ट अगर बात करेंगे 5 तक हो गया। 6 में अगर बात करेंगे तो 6 में S4 होता है। S4 होता है स्टेट। स्टेट का मतलब होता है राज। तो राज आ जाएगा 152 से लेकर 237 अनुच्छेद तक वर्णित है। ये अनुच्छेद दोस्तों आपको याद रहेगा ना, तो आपको क्वेश्चंस को पकड़ने में आसानी होगी। तो राज में कितना अनुच्छेद कितना हो जाएगा 152 से 237। उसके पहले मैंने बताया था संघ मतलब यूनियन किया जाएगा 52 से 151, किया जाएगा 152 से 237, याद रखना है। देखिए 7वां संविधान संशोधन को संविधान के जो 7 भाग हैं ये आपका 7वां संविधान संशोधन द्वारा 1956 में है ना समाप्त कर दिया गया। तो 7वां को निरस्त कर दिया गया, जिसका चर्चा ही नहीं करना है। अब आ जाते हैं संविधान के भाग 8 में। देखिए 8 क्या कहता है, जो संविधान का भाग 8 है ना, इसमें केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। आपको ज्ञात होगा कि मैंने बोला था कि संविधान का भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र नहीं किया गया है। तो वही केंद्र शासित प्रदेश का जो जिक्र मिलता है आपका संविधान के भाग 8 में मिलता है। ये अनुच्छेद याद रखना है 239 से लेकर 242 तक। तो केंद्र शासित प्रदेश का जो जिक्र मिलता है देखने के लिए 239 से लेकर 242 तक। तो ये ध्यान रखना है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता भी होगा। अब आ जाते हैं कितना में 9 में। तो 9 में अगर हम बोलते हैं पंचायत, हम बोलते पंचायत, तो पंचायत बोलोगे तो 5 + 4 मतलब 9 में क्या आ जाएगा पंचायत आ जाएगा। 243 अनुच्छेद में वर्णित है, आपको पता होगा पंचायत में। अब अगर जिक्र करेंगे पंचायत में तो पंचायत के बाद आता है नगर पालिका। तो नगर पालिका जो है ना 9 का क या ए में जोड़ा गया है जो कर लो। तो नगर पालिका कितना भाग में हो जाएगा 9 का क में, जबकि सहकारी समिति हो जाएगा 9 का ख में। तो याद रखना है पंचायत संविधान के भाग 9 में है, 9 का क हो जाएगा नगर पालिका, 9 का ख हो जाएगा सहकारी समिति। तो आपको 9 आपको याद हो गया होगा। और 10 में अगर बात करेंगे 10 मतलब क्या, बस मतलब क्या है, जैसे आपका जो हथेली होता है और तलवा होता है, इसमें हड्डियों की संख्या होता है कितना तो 10 होता है। पैन कार्ड में जो पैन कार्ड कितना डिजिट का होता है ये भी आपका 10 का होता है। आपका वोटर आईडी कार्ड में कितना डिजिट का होता है तो ये भी आपका 10 होता है। तो कहने का मतलब 10 मतलब बस क्या है भैया, यहाँ अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र को जो है ना, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है इसका उल्लेख किया है। मतलब इसके साथ शोषण करना बंद करो, बस करो। 10 मतलब क्या, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख है संविधान के भाग 10 में। तो 10 तक आपको याद हो गया होगा। आगे अगर आगे हम जिक्र करेंगे संविधान के भाग 11 में। 11 का मतलब क्या होता है, जैसे 11 हम लिखते हैं ये एक मतलब एक के बीच संबंध। एक के बीच कहने का मतलब क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध जो है ना 245 से लेकर 263 तक का उल्लेख किया गया है। मेरा कहने का मतलब यह है कि संघ और राज्यों के बीच जो मध्य संबंध है संविधान के भाग 11 में देखने को मिलता है। तो अगर संघ और राज्यों के बीच संबंध मतलब एक के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध मतलब संविधान का भाग कितना में तो भाग 11 में हो जाएगा। तो याद रखना है, 11 तक को याद हो गया होगा। यहाँ है द्वितीय संपत्ति संविधान। तो देखो 12 में है, 12 में आप कैसे याद रखोगे, जो केला मिलता है वो दर्जन के हिसाब से मिलता है और 1 दर्जन में होता है 12। ये 12 मतलब कहने का मतलब जो 1 दर्जन केला मिलेगा हमको संपत्ति देने के बाद, संपत्ति कहने का मतलब रुपया पैसा, वही आ जाएगा द्वितीय संपत्ति संविधान। इसका उल्लेख संविधान के भाग कितना में है तो 12 में है। द्वितीय संपत्ति का उल्लेख संविधान के भाग 12 में है और संघ राज्य के बीच संबंध संविधान के भाग 11 में है, याद रखना है। आगे का जिक्र करेंगे बाबू 13 में। संविधान का भाग 13 में क्या है, तो इसमें क्या होता है कि मान लो कोई लड़का कोई लड़की अगर प्रेम विवाह कर लेता है तो लड़की कहती है लड़का से कि तुम मेरा जो डिमांड है वो कैसे पूरा करोगे। तो लड़का कहता है तेरे लिए हम व्यापार कर लेंगे। तो व्यापार मतलब क्या, तेरे लिए व्यापार मतलब 13 में जिक्र किया है संविधान के भाग में, भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम, व्यापार वाणिज्य समागम। तो भारत राज्य के भीतर जो व्यापार का उल्लेख किया गया है संविधान के भाग कितना में, संविधान के भाग 13 में। 12 में वित्तीय संबंध आपको पता होगा, 11 में संघ राज्य के बीच संबंध पता होगा,
10 मतलब बस मतलब वही अनुसूचित जाति क्षेत्र राज्य हो जाएगा। और 9 तो आप जानते ही हैं पंचायत, 9 का कॉमा जाएगा नगर पालिका, कॉमा जाएगा सकल समिति। तो 13 तक आपको याद हो जाएगा। 14 में जिक्र करेंगे, 14 में क्या है, तो 14 में आपको मिलेगा देखने के लिए, आपको याद होगा राम जो है श्री राम जो है 14 वर्षों तक वनवास झेले थे। और यूपीएससी करने के लिए लोग कितना साल, 14 साल। तो कहने का मतलब संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं क्या आ जाएगा, यूपीएससी। तो कहने का मतलब जो संघ लोक सेवा आयोग होता है, संघ लोक सेवा आयोग, संघ और राज्य के अधीन सेवा में वो भी आता है, ये आ जाएगा संविधान के भाग 14 में आ जाएगा, इसको ध्यान रखना है। 15 में जिक्र करेंगे तो 15 में क्या हो जाएगा, 15 में पोसे पानी, पोसे 15, पानी को हम लोग बोलते हैं क्या, पानी को बोलते हैं नीर। नीर मतलब निर्वाचन, संविधान के भाग निर्वाचन जो है संविधान के भाग 15 में आता है। इसका आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 324 से लेकर 329 का तो याद रखना है। अगर पूछेगा निर्वाचन संविधान के भाग कितना में, आप बताओगे 324 से 329 तक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। आगे का जिक्र करेंगे संविधान का भाग 17 है। देखो 17 में क्या होगा, कहा जाता है कि किसी व्यक्ति से अगर कोई काम लेना हो तो अपना भाषा करना मतलब जो है उदार रखना है, मतलब सॉफ्ट रखना है। आपका भाषा से ये मतलब भाषा आपका अच्छा रहेगा, कोई भी काम जो है ना बिगड़ता हुआ काम आपका बन जाएगा। तो भाषा आ जाएगा वो कितना में, अगर भाषा अच्छा नहीं रहेगा तो वो शत्रु बन जाएगा। तो 17 में क्या आ जाएगा, राजभाषा। तो ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा कितना में है, 17 में है। ये 343 से लेकर 351 तक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर पूछेगा कि राजभाषा अनुच्छेद कितना में है, संविधान का भाग कितना में है, तो 17 में 343 से लेकर 351 तक है। इंपॉर्टेंट है आपका निर्वाचन जो भाग 15 में 324 से 329 का क। अब देखो 15 आपको याद हो गया, 17 राजभाषा आपको याद हो गया। 18 में आ जाएगा क्या, महाभारत का जो युद्ध हुआ था ना, महाभारत का युद्ध हुआ था आपका 18 दिन तक हुआ था। कितना दिन तक, 18 दिन तक। तो आपका भाग 18 में हो जाएगा आपात उपबंध। आपात उपबंध 352 से लेकर 360 तक है। 352 से लेकर 360 तक आपको देखने को मिलेगा, 352 से 360। आपको पता होगा कि जो राष्ट्रीय आपात है वो 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपात हमारे संविधान में प्रावधान है। एक होता है वित्तीय आपात, एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, जो राष्ट्रपति शासन है अनुच्छेद 356 में है। द्वितीय आपात मतलब 0, अभी तक द्वितीय आपात एक बार भी नहीं लगा है। और राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है, कब कब आपको लगा है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। 3 बार जो है राष्ट्रीय आपात लगा है, इसको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर मैं कहना क्या चाह रहा था कि आपात उपबंध कितना में है, तो संविधान के भाग 18 में 352 से 360 तक है। तो 18 आपको याद हो गया होगा। और अब लास्ट अगर बात करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 20 विषम परिस्थितियों में हम संविधान का संशोधन कर सकते हैं। तो 20 में हो जाएगा क्या, संविधान संशोधन हो जाएगा। संविधान संशोधन का प्रावधान संविधान के 20 में और अनुच्छेद 368 में लिया गया कहाँ से है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो अगर पूछेगा कि संविधान संशोधन संविधान के भाग कितना में है, 20 में है, कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका से, और अनुच्छेद कितना में है, 368 में है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंस संविधान के भाग थे ऑलमोस्ट आपको याद हो गया होगा। तो आई होप एक दो बार आप देखेंगे तो काफ़ी आपको याद हो जाएगा और एक अच्छी समझ बन जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू।